जिनके साथ मैं वीडियो बनाता था, बार बार फोटो डालता था, 85 साल की उम्र में लगभग भोर में द्वादशी और त्रयोदशी के मध्य उनका देहावसान हुआ है। शाम को पूरा गांव घूमने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी देखा, ऐसे लोगों से मिलना जुलना हुआ जो ऐसे लोगों से जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं थी, सबसे मिलजुल करके और लगभग भोर में 4 बजे के लगभग उनका महाप्रयाण हुआ है। हम अपने गांव के शमशान घाट पर हैं और हमारे पिताजी गए हैं, स्वाभाविक है। और एक ऐसे इंसान थे, अपने मुंह से मैं नहीं कह पाऊंगा, पूरा गांव और जहां जहां उनकी सेवाएं रही, शैक्षणिक जहां तक उनकी ड्यूटी रही, वहां उन्होंने कर्तव्यशीलता के साथ निर्वहन किया और हमारे बीच अब नहीं रहे। जो भी आया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, आत्मा अजर अमर है। रोज सबका देखता हूँ, आज अपना देख रहा हूँ। बताते चले, हमारे घर में सभी का देह दान है। आप इससे भिज्ञ भी हैं, जो भी देश विदेश से लोग देख रहे हैं। तो देह दान में पहले माताजी चली गई, इनका देह दान हुआ तो माताजी लड़ गई। माताजी ने कहा कि अपना किए हैं तो हमारा क्यों नहीं किए हैं, और हमने 7 फेरा लगाया है अग्नि को साक्षी दे करके, तो हमारा भी करिए। तो उनका भी फार्म भरा गया। अब ईश्वर की महिमा ऐसी, माताजी बार बार यही कहती थी कि हम पतिव्रता के रूप में हम पहले जाएं और यह बाद में जाएं। तो माताजी चली गई, तो हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पक्ष में देहदान का संकल्प पत्र भरा था, वहाँ हम लोग पहुँचा भी दिए। और अब पिताजी का नंबर आ गया। हम भी नहीं थे, वाराणसी थे। ये अच्छा है, मिल के गए थे 3 दिन पहले और खूब बढ़िया से खुश थे और रोज सुबह टहलते थे, सारा कुछ था दिनचर्या। और कभी 2-3 बार हमको इनका कपड़ा उपड़ा साफ करने का अवसर मिला, साफ करने नहीं देते थे। नहलाया तो भी मैंने दिखाया कि नहला रहा हूँ, ऐसा मतलब अधम ही अपने को कहूँगा, अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने अवसर नहीं दिया। भाई साहब की, भाभी जी की, और लोग बच्चे की, प्राची ने किया, साक्षी जो पुलिस में है उसने बहुत किया, सृष्टि ने किया, रंजना और सब लोगों ने किया, सब जूही से लेकर के कोई बाकी नहीं रहा, सबने किया है। और आज पिताजी को हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके जा रहे हैं। हमारे बगल में पंकज हैं, पंकज हमारे भतीजा लगते हैं, श्री जनार्दन सिंह सर्वोदय हैं, और पंचम सिंह हैं जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं। और प्रधान ने, युवा प्रधान ने, इधर आप देख रहे हैं यह जय विक्रम, और इनके नेतृत्व में इतना बढ़िया शमशान घाट बनाया गया है। शमशान घाट पर अब यहाँ कोई दाह संस्कार नहीं होना है। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में श्री विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर संचालित है, और सैकड़ों बच्चे वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वह बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर पार्थिव शरीर नहीं रहेगा उनको पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे सुयोग्य शिक्षक बनेंगे। हमारी भी तो शरीर भैया दे देना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अब हम लोग वहाँ समर्पित कर देंगे। यहाँ ले आने का यह मतलब रहा कि लोगों को लगता होगा भैया लोग क्या कहेंगे कि शमशान घाट पर पैसा नहीं है, क्यों ले गए हैं, गाजीपुर क्यों नहीं ले गए हैं, बनारस मणिकर्णिका घाट पर क्यों नहीं ले गए। इसलिए यहाँ हम लोग ले आए हैं कि लोगों को संदेश दिया जाए कि इतना सुंदर, यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, बगल में बेसो नदी है, यहाँ लोग दाह संस्कार करके नदी में नहाएंगे। और यहाँ हैंडपंप भी खूबसूरत हैंडपंप लगा है, बैठने के लिए लगा है। एक बार उधर दिखा देंगे, रास्ता छोड़ दीजिएगा। यहाँ 2 सौदा का यह बनाया गया है। जय विक्रम युवा प्रधान है, सबसे युवा घर के लड़के हैं इन लोगों ने, और पंचम सिंह के नेतृत्व में यह बनाया गया है। राजेश जायसवाल हमारे बीच हैं, काफ़ी बढ़िया इन लोगों ने काम किया है। और यहाँ डंडावीर बाबा के स्थान पर मैं रमेश जी हैं, सम्मानित भी कराए थे पिताजी को। अभी पंचम सिंह हैं, अध्यक्ष हैं रामलीला समिति के। इन लोगों ने पिताजी सहित 19 लोगों का सम्मान किया था जो पूर्व पात्र रहे हैं। रामोतर भैया देखिए रो रहे हैं।
भैया दो लाइन कुछ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। फतेह का जश्न इस जश्न के है बाद, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, तो बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों यह पर्व है, रोना गाना तो है, बहुत रोए हैं हम भी, अकेले फिर रो लूँगा। बड़ा आत्मीय पिताजी के साथ हमारे पूज्य पिताजी रहे हैं, और लेकिन इसको पर्व के रूप में हम लोग मनाएंगे। यह कहना कि पार्थिव शरीरों से लोग मोह छोड़ें और देह दान करें, अंग दान करें, नेत्र दान करें, और इस परंपरा को, महर्षि दधीच की परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो माताजी के बाद पिताजी का नंबर आया है, अब किसका नंबर आएगा यह तो विधाता जानता है। लेकिन जिसका भी नंबर आएगा, हम लोग गंगा जी को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम लोग जलाएंगे नहीं। मेडिकल के बच्चे जहाँ से चाहेंगे चीरा लगाएंगे, जहाँ से चाहेंगे तोड़ करके फोड़ करके सीखेंगे और सुयोग्य चिकित्सक बनेंगे। हमारे बीच हमारे सहयोगी सोमनाथ यादव हैं, यह बहुत पिताजी के साथ रहे हैं और हमेशा कहीं ले जाना ले आना सबका। वीरेंद्र सिंह जी रहे हैं, रमेश यादव जी को मैंने बताया, संजय भैया हैं हमारे बीच। प्रिंसिपल साहब हैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी, मलिकपुरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, पिताजी के साथ हमेशा बैठते थे। अखिलेश यादव हैं, चौकड़ी के ग्राम प्रधान हैं, पिताजी इनके गांव पर अध्यापक रहे, इनके घर की बच्चियों को पढ़ाया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर बैठते थे, आज अकेले महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसे भी हम लोग उसी आधार पर मनाएंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अब हम सभी यहाँ से चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। हम क्या हमारा बचपन से लेकर के अब तक हमारा प्रतिदिन लगभग संबंध जो है काका से रहता था। काका अपने जीवन में एक सफल आदर्श शिक्षक थे और हमेशा किसी बात को हमको भ्रम रहता था, किसी शब्द में तो उनको जाकर के पूछता था। अब क्या कहूँ, उन्हें हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, पूरे गांव की तरफ से श्रद्धांजलि है। बीता समय पुनः दोबारा कभी नहीं वापस आता है, फिर चले जाते हैं, यादों का साथ रह जाता है। श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। गुरुजी, अगर इस प्रथा को अगर कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या कर सकता है? मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि इस प्रथा को आगे तो फार्म भरने का नियम है कि देहदान का फार्म भरा जाए। फार्म अगर नहीं भरा है तो आज एक मेडिकल कॉलेज को 1 महीने में 42 पार्थिव शरीरों की जरूरत है। अब मिल नहीं पाता है, सड़ी गली लाशों से लोग काम चलाते हैं। लावारिस लाश को भी एक सप्ताह, सुंदर कोई था ही नहीं, 1 सप्ताह रखना है। तो इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाएं। इतना सुंदर कोई था ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में एशिया की बात कर रहा हूँ कि आज हमारे पितामह आज उस जगह पर है, न कोई स्वार्थ, न कोई गलती विचार।